हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इंदु चारण। वेलकम टू माय चैनल ई नक्षत्र। आज का जो टॉपिक है वो ना तो एस्ट्रोलॉजी पर है, ना वास्तु पर है, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है। आज का टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता पर। सभी जानते हैं गीता के बारे में और सभी ये भी जानते हैं कि गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जो हैं जो ये जानते हैं कि गीता पढ़ने से हमें क्या लाभ होते हैं और हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, या तो बुजुर्ग लोग पढ़ेंगे या जो लोग बीमार हैं उनको गीता पढ़ के सुनाएंगे या कहीं कथा कीर्तन में गीता का पाठ होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गीता हमारी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन जीने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम मात्र गीता भी पढ़ लेते हैं तो हमें अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे? अगर मैं ये कहूँ कि हम मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करके लाते हैं, सपोज़ आप वॉशिंग मशीन लाते हैं, रेफ्रिजरेटर लाते हैं, एलईडी लाते हैं, कोई भी चीज़ डिवाइस आप बाहर से लेके आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल कार्ड होता है। मैनुअल कार्ड में उसमें ये लिखा होता है कि इस डिवाइस को यूज़ कैसे करना है, तो हम उसको यूज़ करके देखते हैं कि इसको कैसे चलाना है। सेम ऐसे ही ये जो गीता है, ये वो कार्ड है मनुष्य जीवन के लिए, इस डिवाइस के लिए, हमारे शरीर के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, जो हमें जीवन जीने का तरीका बताती है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। आजकल के अगर मैं टाइम की बात करूं, तो अगर मैं यूथ की बात करूं, युवाओं की बात करूं, तो यूथ जो है हमारा वो गुमराह है। गुमराह मीन्स कि उन्हें नहीं पता कि लाइफ का मोटिवेशन क्या है, लाइफ का उद्देश्य क्या है। मैटेस्टिक लाइफ जीना लाइफ का उद्देश्य नहीं होता। हमारी इंटेंशन, हम किस इंटेंशन से जीते हैं। ठीक है, मैटेस्टिक लाइफ है, आप अपनी लाइफ में अर्निंग करें, अच्छा आगे बढ़ें, लेकिन जो एक मानवीयता है, एक इंसानियत जो है, वो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है लोगों में। आजकल हम लोग भी देखते हैं कि बाहर सड़क पे एक्सीडेंट होता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, बस वीडियोज़ बनाने में लगे हैं। क्या ये जीवन जीने का उद्देश्य है? गीता हमें सिखाती है कि हमें जीवन किस तरीके से जीना है। इसके पीछे आज के जैसे मेरे पास बहुत से लेडीज़ आती हैं, मदर्स आती हैं, जो ये पूछती हैं, अपनी कुंडली डिस्कस कराती हैं, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप इस मंत्र का आप चैंट कर सकेंगी? तो कह रहे हैं हम तो कर लेंगे, लेकिन हमारा बेटा नहीं करेगा क्योंकि वो ईश्वर में बिलीव नहीं करता। तो आज का जो यूथ है वो ईश्वर में बिलीव भी नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं देखूँ तो वेब सीरीज़, मूवीज़, न्यूज़पेपर, रील्स, सोशल मीडिया, उसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ दिखाई गई है, ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप्स, और इसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता आज के यूथ के पास। बस ये, या फिर कोई मैटरिस्टिक लाइफ़ अचीव करना है तो बस वो उसी गोल में लगे हैं। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन जीने का सही तरीका क्या है? इंसानियत क्या है? क्या आप एक अच्छे इंसान बन पाए हैं? क्या आप किसी की ज़रूरतमंद की हेल्प करते हैं? नहीं, ऐसा कहीं है ही नहीं। बस लोग लगे हुए हैं अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाने में, मैटरिस्टिक लाइफ़ में जीने के लिए। इतने-इतने स्कैम हो रहे हैं, लोग दूसरों के पैसों को, आजकल आप देख ही रहे हैं जैसे कि स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत से स्कैम। दूसरों का पैसा आप कैसे आप हड़प लेते हैं, या फिर हैकिंग वाले हैक कर रहे हैं लोगों के अकाउंट्स, किसी की मेहनत की कमाई। तो क्या यही उद्देश्य है जीवन का? क्या ये इंसानियत है कि आप किसी के कमाए हुए पैसे, किसी की मेहनत से कमाए पैसे हैक कर लें? आज का यूथ ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो गुमराह है, उसको नहीं पता। तो जब मुझे ये मदर्स ये कहती हैं कि मेरा बेटा जो है वो मंत्र तो नहीं करेगा, आप कोई दूसरी रेमेडी बता दें। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँगी कि आज का यूथ जो है ईश्वर में जो बिलीव नहीं करते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं, वो इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनें। पहली बात तो, क्या आप ये लॉजिक दे सकते हैं कि ईश्वर नहीं है? मैं बताऊँगी आपको कि ईश्वर है या नहीं है। एक पर्सन थे, न्यूटन ने उन्होंने पूछा, क्या आप ईश्वर में बिलीव करते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं ईश्वर को बिलीव नहीं करता। तो जब आप ईश्वर में बिलीव नहीं करते, तो ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो सृष्टि है, ये जो धरती है, ये किसने बनाई? उन्होंने ये आंसर किया, ये तो ऐसे ही बन गई, ये तो अपने आप से बनी, इसको किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ कोई बना सकता है। तो न्यूटन ने बोला, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। वो पर्सन अपने घर चले गए। रात में न्यूटन ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल एक सोलर सिस्टम बनाया, फ़ोम का जो होता है, थर्माकोल का। उन्होंने एक आर्टिफिशियल सोलर सिस्टम बनाया और उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके अपनी टेबल पे रखा। नेक्स्ट डे जब वो पर्सन आए, उन्होंने देखा कि अरे वाह! इतना सुंदर सोलर सिस्टम आपने बनाया।
कैसे बनाया ये? कि नहीं मैंने तो नहीं बनाया, कि तुमने नहीं बनाया तो किसने बनाया? ये तो अपने आप बन गया। कि ऐसे-कैसे बातें कर रहे हो? ऐसे अपने आप कोई चीज़ बन सकती है? तो न्यूटन ने बोला एग्ज़ैक्टली अपने आप कोई चीज़ नहीं बन सकती। जब तुम ये बिलीव नहीं कर रहे कि इतना छोटा-सा ये जो सोलर प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया है थर्मोशीट से, ये कोई अपने आप नहीं बन सकती, तो इतना बड़ा यूनिवर्स, इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा सोलर सिस्टम, क्या अपने आप बन सकता है? नहीं बन सकता। इसको बनाने वाला कोई ना कोई तो है। इट मीन्स कि ईश्वर का एग्ज़िस्टेंस तो है। हम माने चाहे ना माने, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है। लेकिन इस धरती को, इस पूरे यूनिवर्स को किसी ने ज़रूर बनाया है। तो आज के जो यूथ है वो ईश्वर में बिलीव क्यों नहीं करते? अगर मैं मंत्र की बात करूँ, जो मैं रेमेडीज़ देती हूँ मंत्रों की करने की, लेकिन उनका क्या लॉजिक होता है हम विश्वास नहीं करते। तो मंत्र तो जो हैं वो साइंटिफिक हैं, क्योंकि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, कंप्लीट यूनिवर्स में एक साउंड है, एक साउंड की वाइब्रेशन है। और जो ये मंत्र हमारे ऋषि मुनि ने लिखे हैं, वो उस साउंड की वाइब्रेशन से ही, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करके ही बनाए हैं। इनमें एक रिदम है, ये गाया जाता है, ये संस्कृत में है। हर एक चीज का एक मंत्र है यूनिवर्स से कनेक्ट होने का, और हम वो चीज अचीव कर सकते हैं। सपोज आपको हेल्थ इश्यूज है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, क्योंकि आप जब वो वाइब्रेशंस देते हैं तो वो आपकी हेल्थ को, जो यूनिवर्स है वो ठीक करती है। आपको फाइनेंशियली इश्यूज है तो आप लक्ष्मी जी का मंत्र करें। आपको अट्रैक्शन चाहिए, आप क्लीन कृष्णाय नमः का जप करें। तो हर एक मंत्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक वाइब्रेशन है। तो ये तो साइंटिफिक है, इनको आप कैसे कह सकते हैं कि हम इन्हें बिलीव नहीं करते? लेकिन आजकल के लोग बोलते हैं कि हम बिलीव नहीं करते। पहले आप चीज़ों को जानें, समझें, उसके बाद से आप लॉजिक दें कि हम बिलीव नहीं करते। तो ये तो बात हुई कि ईश्वर है, मंत्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड में, कंप्लीट यूनिवर्स में एक साउंड की वाइब्रेशन है। अब बात करते हैं गीता की। गीता क्यों पढ़नी चाहिए? गीता जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि आप कोई पर्सन जब मृत्युशैया पर है या मरणासन है तो उसको आप सुनाएं तो उसकी मुक्ति हो जाए, उसके लिए है। लेकिन अगर इसको हम पढ़ें बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही हमें ये पढ़ाई जाए, तो हमें जीवन जीने का तरीका है कि हमें जीवन किस तरह जीना है। आज का जो यूथ गुमराह हो रहा है, जिनको नहीं पता कि सही डायरेक्शन क्या है। लोग डिप्रेस्ड हैं, मेरे पास डिप्रेशन के केसेस बहुत आते हैं। डिप्रेस्ड हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप्स, इनके इतने इश्यूज आते हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर से जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इसमें क्या सॉल्यूशन है। जो भी गीता आज का जो यूथ है, अगर वो गीता पढ़ता है तो उसको सही जीवन जीने का तरीका आता है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जो 60 से अबोव हैं, उनको उनको समझ में आएगी गीता पढ़ने से कि मोक्ष क्या है और हमें अब इस एज में क्या करना चाहिए। जिन जो बहुत रिच हैं, जिनमें एक अहंकार है, एक प्राउड है, उनमें दया आती है इसको पढ़ने से, कि मनुष्य मात्र क्या है, हेल्पिंग क्या है। प्रकृति का एक नेचर है। प्रकृति का नेचर ये है कि जो भी आप चीज़ देते हैं, वो आपको रिटर्न बैक करती है। आपको किसी की हेल्प चाहिए तो हेल्प करना सीखिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दें, आपको पैसा चाहिए, आपको जो चीज़ चाहिए, पहले आप प्रकृति को दें। प्रकृति मतलब आप लोगों को वो दें। आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आप हैप्पीनेस दें। हेल्प करना है, आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प करें। हेल्प खाली पैसों से नहीं होती, आप वर्बली भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप किसी को सॉल्यूशन देते हैं, तब भी आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं, उसको तसल्ली दे रहे हैं, तब भी आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो आप जो भी चीज़ चाहते हैं लाइफ में, पहले देना सीखें। यही गीता में बताया गया है कि मनुष्य मनुष्य जो है उसकी हेल्प करना, यानी कि प्रकृति की हेल्प करना। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि जो हमारे अंदर है वही बाहर है। हमारे अंदर 5 तत्व हैं। मनुष्य जीवन, हम जो मनुष्य बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, वही बाहर यूनिवर्स में है। तो नर में ही नारायण है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, तो ईश्वर अपने आप से आपकी हेल्प करता है। लेकिन आज के टाइम में ऑपोज़िट है। कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता, कोई किसी लेकिन कहेंगे सब ये, हमारी कोई हेल्प नहीं करता। क्या तुमने उनकी हेल्प की? नहीं की। तो जो भी चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में, पहले उसको बाँटना सीखिए, पहले उसको देना सीखें। आपको गीता अगर पढ़नी है तो आपको ज़रूर से पढ़नी चाहिए। इसको चाइल्डहुड से, बचपन से ही, जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, बचपन से ही बच्चों को गीता का पाठ कराएँ, गीता पढ़ें वो। अगर वो गीता पढ़ेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि लाइफ में वो किसी भी प्रॉब्लम में अटकेंगे नहीं। ना वो लाइफ में कभी डिप्रेस्ड होंगे, ना किसी प्रॉब्लम में फँसेंगे। क्योंकि ये हमारा, मैंने बताया, ये एक मैनुअल कार्ड है, हमें जीवन कैसे जीना है, वो इसमें बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने
सिर्फ इतना बताया कि जो गीता है वो क्यों पढ़नी चाहिए। होप आप इस वीडियो को यूटिलाइज करेंगे। आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आप धीरे-धीरे एक-एक चैप्टर करके ही इसको पढ़ें, इसको समझें। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, आप लाइफ में कहीं भी नहीं अटकेंगे, आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसको बहुत ही ईज़ी वे से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।